हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ग्रेड ए के लिए। यहाँ पे जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में लिखा हुआ है, ये रीड कर लेना एक बार अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ द पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ द पोस्ट एंड रिजर्वेशन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 97 है। जनरल के लिए यहाँ पे 45 है, एससी के लिए यहाँ पे 13 है और एसटी के लिए 6 है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 9 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे जैसे कि 10 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया कितना पोस्ट आना चाहिए। इसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जो कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम शुड हैव बीन अवॉर्डेड मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए फुल टाइम मोड में। और B2 में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट डिसिप्लिन इन एमएससी इन केमिस्ट्री शैल बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक के। इसके बाद फिजिकल अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होना चाहिए। एनी अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एग्जांपल्स है बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा विल नॉट बी कंसिडर्ड टूवर्ड एलिजिबिलिटी। आपका B1 में जैसे कि रहना चाहिए, ये आपका रहेगा तो नई एलिजिबिलिटी काउंट हो के आएगा। B3 में यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क क्वालिफाइंग आपका होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री जो रिलैक्स 55% रहेगा शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, और पर्सन विथ बैकवेंचर डिसेबिलिटी में 55% आना चाहिए। इसके बाद B4 में क्वालिफाइंग डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू द फुल टाइम रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग से R&D, क्वालिटी कंट्रोल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर फर्टिलाइजर यूनिटी लेबोरेटरी एंड, और ये आपका रहना चाहिए। इसके बाद जॉब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा ये सब दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट आपका यहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर आपका होना चाहिए। 28 फरवरी 2025 को काउंट होकर आ जाएगा जनरल एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। इसके बाद आपका कैसे कंसेशन कितना रहेगा, रिलैक्सेशन आपको कितना रहेगा, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। आपको ये नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हो, जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है लिंक पे, जैसे फॉर्म लिंक पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद IOCL एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको जैसे कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि दिया हुआ है, डेट भी आपको दिया रहेगा, सब मेंशन किया रहेगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना रहेगा, रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे कि लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपका जैसे कि आपका IOCL एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट नेम, जैसे कि पोस्ट नेम यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम लिखना, जो कैंडिडेट का 10th के मार्कशीट पर रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना, कैंडिडेट का वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और कैंडिडेट का दूसरा मोबाइल नंबर लिखना। इसके बाद ईमेल आईडी लिखना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद इस पर जनरेट OTP पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आप जनरेट OTP पे क्लिक करके जो कैप्चा दिया 281481 आपका अलग अलग कैप्चा रहेगा, ये आप कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि आपके OTP रहेगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, इसके ओके पे क्लिक करना। यहाँ पे जब OTP आपका वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा, इसके बाद ओके पे क्लिक करना।
ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना रहेगा। आई एग्री पे क्लिक करना, इसके बाद जो कैप्चा में दिए कैप्चा फिलअप कर देना, फिर इसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करना। इसके बाद जो जो आपने नाम यहाँ पे फिलअप किया रहेगा, इस पर आपको टिक पे क्लिक करके उसको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस है और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये आपको फिलअप करना रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे करने के बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका आ जाएगा कैंडिडेट का। इसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि कम्युनिकेशन, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको करना रहेगा। आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट नेम, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मंथ, यहाँ पे आपका डेट सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेशनलिटी में यहाँ पे आपका जैसे कि इंडियन सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी, आपके पास जो भी EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रिमिनल, आपके पास SC और ST के लिए आपका जो भी रहेगा ये आपको देना रहेगा। ध्यान रखना, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा उसी का आपको देना रहेगा। जो आप एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो, अगर आपका नहीं रहे तो यहाँ पे जनरल पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। पर्सन विथ बैक बेंचर डिजेबिलिटी, अगर आपके जैसे कि आर यू द पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी और अबाव रहेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ कर लेना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप ये जैसे कि चूज़ करते हो, यहाँ पे आपका परसेंटेज जैसे कि कितना है, यहाँ पे 41, 44 डिसेबिलिटी। अगर आपको इस एग्ज़ाम में स्क्रैप चाहिए तो यस पे क्लिक करना। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर इसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जॉइनिंग डेट दे देना, आपका रिवेलिंग डेट ऑफ सर्विस दे देना, टोटल सर्विस पीरियड आपका काउंट हो क्या जाएगा। नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका आ जाएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका मोबाइल, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपका फिलअप करना रहेगा। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको दे देना। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने के बाद डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर का रिलेवेंट क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग, एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग आपके पास वो आपका जैसे होना चाहिए। नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। एक्सपीरियंस इन नेवल टेस्टिंग लेबोरेटरी अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, और नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट प्रेफरेंस आपको देना रहेगा। ध्यान रखना, पाँचों चारों में यहाँ पे आपको टेस्ट प्रेफरेंस जो है आपको अलग अलग फिलअप करना रहेगा। आपके इधर जो भी जैसे कि नज़दीकी रहेगा वो आप सिलेक्ट करना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। ध्यान रखना है आपको जैसे कि सब आपको अलग अलग फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल, यहाँ पे आपको बैंक यहाँ पे सब डिटेल आपके पासबुक के फ्रंट पेज पर रहेगा। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, नेम, बैंक का ब्रांच क्या रहेगा, अकाउंट नंबर क्या रहेगा, बैंक का IFSC कोड क्या रहेगा, यह फिलअप करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपका डेटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2 में आपको जैसे कि आपको एड्रेस पूरा आपको लिखना रहेगा। कंट्री यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। कंट्री यहाँ पे आपको जैसे कि इंडियन चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है अपना। जैसे आप यहाँ पे स्टेट चूज़ करते हो, आपका यहाँ पे सिटी, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना है अपना। ध्यान रखना, आप अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना। अगर कुछ भी गलती हो रहेगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पर रहेगा परमानेंट एड्रेस वो फिलअप करना रहेगा। दोनों अलग अलग रहेगा, अलग अलग फिलअप कर देना। दोनों सेम रहेगा, इस पर टिक करना। जैसे आप यहाँ पे टिक पे क्लिक करते हो,
यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना, एक बार डेटा आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि 10 से स्टार्ट करना है। 10th में यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ द बोर्ड, काउंसिल आपका क्या था, कौन सा बोर्ड था वो इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग आपका कब का था वो यहाँ पे आप दे देना। आप इसे चूज कर लेना। जैसे आप यहाँ पे चूज करते हो, यहाँ पे आप चूज कर लेना। जो चूज करने के बाद यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको एडमिशन आपका कब हुआ था, ईयर ऑफ पासिंग आपको दे देना। आपका यहाँ पे नेम ऑफ द नेम ऑफ द कॉलेज, स्कूल आपका जो भी रहेगा ये आपको फिलअप यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देना रहेगा। आपको मैं डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। ध्यान रखना कॉमा वॉमा यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको मार्क्स ऑप्शन कितना आपका मार्क्स मिला था, आपको कितने में से मार्क्स मिला था वो यहाँ पे आपको जैसे कि फिलअप कर देना। इस पर एक बार टिक करने के बाद आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको 12th का भी इसी तरह आपको भर लेना है। यहाँ पे 12th में आपका जैसे कि नेम ऑफ द बोर्ड, आपका बोर्ड कौन सा था, आपका मंथ ऑफ ईयर ऑफ एडमिशन कभी हुआ था, मंथ ऑफ ईयर पासिंग कभी हुआ था देना रहेगा। आपका यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नेम देना रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे डेमो के लिए लिख के बता दिया, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना कॉमा फुल स्टॉप यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। इसके बाद मार्क ऑफ 10 आपका आपका पूरा मार्क कितना आया था, आपका मैक्सिमम मार्क आपका कितना रहेगा वो लिख देना, कितने मार्क का था। और यहाँ पे ओवर परसेंटेज पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे जैसे कि आ जाएगा क्लिक करके। आपका यहाँ पे डिग्री नेम यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद इक्विवेलेंट डिग्री नेम यहाँ पे आपको जैसे कि फिर देना रहेगा, आप इसे फिलअप करना है। स्पेसिफिकेशन दे देना, नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देना रहेगा, ये आप दे देना। इसके बाद आपका मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग आपका ये दे देना, यहाँ पे एडमिशन कभी हुआ था। नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको दे देना, ये आपका एडमिशन कभी हुआ था। यहाँ पे आपका मंथ ऑफ पासिंग कभी होता है दे देना। आपका टोटल ऑफ 10 मार्क आपको कितना मार्क आया था, कितने में से आया था देना रहेगा। और परसेंटेज पे क्लिक करना, आपका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा ओवरऑल। इसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट आपको जैसे कि फुल रेगुलर फुल टाइम आपका होना चाहिए, जैसे कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री आपका जैसे कि मास्टर डिग्री केमिस्ट्री यहाँ पे आपके पास जो भी है वो आप सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका नेम ऑफ द कॉलेज यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको दे देना, यहाँ पे आपको जैसे कि पासिंग आपका मंथ ऑफ ईयर एडमिशन कभी हुआ था। फिलअप करने के बाद अगर आपका कोई और भी जैसे कि कोई और भी क्वालिफिकेशन रहेगा ये आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद देने के बाद एडिशनल मैंडेटरी यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देना रहेगा, जैसे कि डू यू हैव रिपोर्टेड एलिगमेंट, आपके ऊपर कोई भी आरोप लगे यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी में, एंड आल्सो दोज विथ फाइंडिंग जो पाए गए हैं ऑफ नॉट मीटिंग फिजिकल फिटनेस क्रिटिकल अबाव यहाँ पे आपको दे देना रहेगा। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू बीन फाउंडेड यूनिफिट, अगर आप फाउंड किए हो यूनिफिट पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एनी अदर लोकेशन, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना है, उसका डिटेल फिलअप करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू बीन अरेस्ट, कभी आप अरेस्ट किए हो, यस पे क्लिक करना अगर आप रहेंगे तो। नहीं तो यहाँ पे यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एक्सपीरियंस डिटेल्स ओल्डेस्ट और लेटेस्ट करंट, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, यस पे क्लिक करना अगर आप रहेंगे। यहाँ पे आपको जैसे कि नहीं है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपके वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए। यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1 है, आप यहाँ पे आपको दे देना। यहाँ पे आपको कंपनी नेम, नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द पोस्ट, आपका पोस्ट क्या है, स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस आप कभी स्टार्ट किए थे, आपका एंड डेट आपका कभी था ये आपको दे देना। यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस दे देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आपका और भी रहेंगे यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके आप फिलअप कर देना। इसके बाद आपका सेव पे क्लिक करना।
जैसे यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जब आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक हियर, आपको रिसेंट साइज फ़ोटो पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है वाइट बैकग्राउंड में आपको होना चाहिए, आपका ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, रिसेंट साइज़ होना चाहिए। 10 KB से 100 KB से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसे आप अपलोड कर देना। इसका साइज़ दिया है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता फ़ोटो सिग्नेचर और PDF के फॉर्म में यहाँ पे जैसे अपलोड करने में, डिस्क्रिप्शन में छोटा सा लिंक रहेगा, आप छोटा सा वीडियो रहेगा, आप जैसे कि आप देख सकते हो कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर और कैसे अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसका साइज़ में बता देना, जिससे कि अपलोड फोटोग्राफ का 100 KB से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर यहाँ पे आपका 80 KB से 150 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे 100 KB से मैक्सिमम 1 MB तक आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। ओनली JPEG के फॉर्म में, PDF फॉर्म में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ तो डिस्क्रिप्शन में छोटा सा वीडियो रहेगा, आप वहाँ से जैसे कि देख सकते हो कैसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सब अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे सब ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का यहाँ पे अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस पर चूज़ कर लेने का ऑनलाइन। इस पर टिक करना, इस पर डिक्लेरेशन पे सब यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा। टिक करके आई एग्री पे क्लिक करके जो कैप्चा दिए कैप्चा फिलअप कर लेना। ये कैप्चा जो है फिर कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे एक बार क्लिक करना रहेगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके पहले एक बार आपको काम करना ये करना रहेगा कि आपका ये पूरा सबमिट पे क्लिक नहीं होगा। आपको पहले जैसे कि अपलोड द स्कैन फोटोग्राफ, जो आपने फोटोग्राफ अपलोड किया है, इसे एक बार आप देख लेना। यहाँ पे बीव अपलोड फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करके आप इसे देख लेना एक बार, और इसे सिग्नेचर को भी आप एक बार वीव करके देख लेना। जैसे आप यहाँ पे आप देखोगे तो इसको जो कैप्चा है, कैप्चा पे फिलअप करके आप सबमिट पे क्लिक करना, तभी आप यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको सब टिक करना रहेगा। टिक करके यहाँ पे आपका फॉर्म पेमेंट कर देना। UPI द्वारा नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड आसानी से पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद आपका जैसे कि उसी वेबसाइट पे दोबारा आना, फॉर्म डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह मैंने आपको बता दिया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल फोर्स के बारे में यहाँ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, आप कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए, और नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।